हेलो बच्चों, साई ज्ञान गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आज हम उपवाक्य के बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ेंगे। बच्चों, अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। उपवाक्य का पहला क्वेश्चन है, मैं जानता हूँ कि वह क्या चाहता है। रेखांकित उपवाक्य का भेद चुनिए। तो पहला ऑप्शन है संज्ञा आश्रित उपवाक्य, दूसरा है प्रधान उपवाक्य, तीसरा है विशेषण आश्रित उपवाक्य और चौथा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो इसका सही आंसर है आपका संज्ञा आश्रित उपवाक्य। दूसरा प्रश्न है, अमित ने उस बच्चे की मदद की जिसका पर्स चोरी हो गया था। रेखांकित वाक्य में उपवाक्य का भेद है, पहला संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य, तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य और चौथा है आश्रित उपवाक्य। तो इसका सही आंसर है विशेषण उपवाक्य, सेकंड वाला आंसर। तीसरा प्रश्न है, जब वह छोटा था तब खूब हंसता था। रेखांकित वाक्य में उपवाक्य का भेद है, पहला है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य, तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य और चौथा है आश्रित उपवाक्य। तो इसका आपका थर्ड वाला आंसर बिल्कुल सही है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। चौथा क्वेश्चन है, जहाँ सुदामा की झोपड़ी थी वहाँ महल बने हैं। रेखांकित वाक्य में उपवाक्य का भेद है, पहला है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य, तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य और चौथा है आश्रित उपवाक्य। तो इसका सही आंसर है आपका थर्ड वाला क्रिया विशेषण उपवाक्य। पांचवा क्वेश्चन है, जो दूसरों की मदद करते हैं वे पूजनीय होते हैं। रेखांकित वाक्य में उपवाक्य का भेद है, पहला है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य, तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य और चौथा है आश्रित उपवाक्य। तो इसका आपका सेकंड वाला आंसर बिल्कुल सही है, विशेषण उपवाक्य। छठवां क्वेश्चन है, माँ ने कहा कि शाम को घर जल्दी वापस आना। रेखांकित वाक्य में उपवाक्य का भेद है, पहला है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य, तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य और चौथा है आश्रित उपवाक्य। तो आपका फर्स्ट वाला आंसर बिल्कुल सही है, संज्ञा उपवाक्य। सातवां क्वेश्चन है, जब गांधी जी बोलते थे तब सभी प्रभावित होते थे। रेखांकित वाक्य में उपवाक्य का भेद है, पहला है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य, तीसरा है विशेषण उपवाक्य और चौथा है आश्रित उपवाक्य। तो इसका आपका सेकंड वाला आंसर बिल्कुल सही है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। आठवां क्वेश्चन है, अधिकारी ने कहा कि हर व्यक्ति को एक एक पेड़ लगाना चाहिए। रेखांकित वाक्य में उपवाक्य का भेद है, पहला है संज्ञा आश्रित उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य, तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका फर्स्ट वाला आंसर बिल्कुल सही है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। नौवां क्वेश्चन है, उसने अपनी कार खड़ी ही की थी कि आग लग गई। रेखांकित वाक्य में उपवाक्य का भेद है, पहला है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य, तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य और चौथा है प्रधान उपवाक्य। तो इसका चौथा वाला आंसर बिल्कुल सही है, प्रधान उपवाक्य। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण उपवाक्य कौन सा है। पहला ऑप्शन है, कृष्ण ने कहा हम युद्ध नहीं चाहते। दूसरा ऑप्शन है, जो ही स्कूल से बाहर आया खेल आरंभ हो गया। तीसरा ऑप्शन है, यदि राम आ जाए तो मैं उसके साथ चलूं और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो ही स्कूल से बाहर आया खेल आरंभ हो गया। 11वां क्वेश्चन है, गरिमा ने कहा कि मैं यहीं पढ़ूंगी, यह कौन सा उपवाक्य है। पहला ऑप्शन है मिश्रित वाक्य, दूसरा ऑप्शन है संज्ञा आश्रित उपवाक्य, तीसरा ऑप्शन है विशेषण आश्रित उपवाक्य और चौथा ऑप्शन है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो इसका आपका सही आंसर सेकंड वाला है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। 12वां क्वेश्चन है, वह कातिल है जिसे तुम अपने घर लाए थे। यह कौन सा उपवाक्य है। पहला है संज्ञा आश्रित उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य, तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य और चौथा है क्रिया उपवाक्य। तो इसका आपका सही ऑप्शन सेकंड वाला है, विशेषण उपवाक्य। 13वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण उपवाक्य को पहचानिए। क्वेश्चन है आपका, वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है।
इसका पहला ऑप्शन है सफल, दूसरा ऑप्शन है वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती, तीसरा ऑप्शन है जो मेहनती होता है और चौथा ऑप्शन है वही बच्चा। तो इसका सही आंसर है थर्ड वाला जो मेहनती होता है। 14वां क्वेश्चन है उपवाक्य के भेद हैं। पहला ऑप्शन है संज्ञा उपवाक्य और कर्ता उपवाक्य, दूसरा ऑप्शन है विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, तीसरा ऑप्शन है क्रिया विशेषण उपवाक्य, कर्म उपवाक्य और चौथा ऑप्शन है संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो इसका आपका चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। 15वां क्वेश्चन है उपवाक्य की विशेषता है। पहला ऑप्शन है यह वाक्य का भाग होता है, दूसरा ऑप्शन है इसका अपना अर्थ होता है, तीसरा ऑप्शन है इसका अपना उद्देश्य और विधेय होता है और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको उपवाक्य के बहुविकल्पी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको उपवाक्य को और डिटेल में पढ़ना है तो मैंने इसका वीडियो भी बनाया हुआ है, ठीक है, तो आप उसमें से उपवाक्य को डिटेल में पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।